दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर ग्रेविटी का मान न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? मुख्यमंत्री। अगला है, हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। अगला है, महासागरीय ज्वार संबंधित अपरागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एपरी ने। अगला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? तो 0.14%। अगला देखेंगे, अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? तो अधिमूल्यन। अगला देखेंगे, अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नागरिकों सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? तो 1853 ईस्वी में। अगला है, हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका कौन है? तो जेके रोलिंग, जो कि ब्रिटेन के हैं। अगला है, संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो हाइड्रोफिश, समुद्री सांप जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को। कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरिडियन के नाम से जाना जाता था? तो लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है, गीतांजलि की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका उत्तर क्या है? मुद्रास्फीति। अगला है, कामयानी की रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। अगला है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का है। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अगला है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो दोस्तों गलफड़ों से।
अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों 1919 में अमृतसर में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी ने। भारत की महिला पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किस के द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैशाखी। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो इसे क्या बोलते हैं? राजघाट। अगला है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग, जो कि हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अगला है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में।
अगला है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगला है हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड। अगला है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? तो अवधी में। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंजाब कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है पौधे के किस भाग में प्रायः पराग कणों का निर्माण होता है? तो फूल में। अगला प्रश्न है ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? तो सड़ी मछली की तरह। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो स्टेपिडियस। अगला प्रश्न है मैमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारी जंतुओं का। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आनुवंशिकी के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? तो मेडल को। अगला प्रश्न है किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। अगला प्रश्न है चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बंगलौर में। कैलोमल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन।